हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम वर्कशीट नंबर 68 करने वाले हैं। 22 दिसंबर की वर्कशीट है ये, क्लास 9 के लिए। यहाँ बच्चे आप अपना नाम लिखोगे, यहाँ पर अपने क्लास टीचर का नाम लिखोगे। तो इसमें पार्ट 2 हम करने वाले हैं, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो फटाफट आप अपनी नोटबुक निकाल लो, हम साथ के साथ इसे सॉल्व करेंगे। तो आज हम इसमें आपको एक अनुच्छेद दिया हुआ है, अनुच्छेद से भी क्वेश्चन है, फिर आपको सेकंड अनुच्छेद दिया हुआ है, फिर उसके प्रश्न उत्तर हैं। तो आइए पहले हम एक बार अनुच्छेद को रीड कर लेते हैं, पढ़ लेते हैं, ताकि आपका एक कॉन्सेप्ट बन जाए, आप अच्छे से कुछ जो प्रश्न उत्तर हैं उनको समझ सको। तो पहले अनुच्छेद को हम पढ़ेंगे। जो पहला अनुच्छेद आपका दिया हुआ है वो कुछ इस प्रकार है। निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़ के उसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर दीजिए। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल और उदारवादी के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। तो रेडिकल थे, उदारवादी थे, इनके पास बहुत ज़्यादा संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिए जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकार के विरुद्ध थे, यानी कि जो जन्म से किसी को विशेषाधिकार मिल जाते हैं उनके विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले, उनके पास पूंजी है और जिनके पास पूंजी है उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज में क्या होगी, तरक्की होगी, क्योंकि ये सबको एक साथ लेके चल रहे थे। इसी प्रकार 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाज में परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूह व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए। तो इसमें आपको रेडिकलवादी और उदारवादी के बारे में बताया गया है, जो उनके कॉन्सेप्ट थे, जो उनकी थिंकिंग की। इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। जैसे ये देखो, क्वेश्चन नंबर 1 है, उसके बाद 2 है, और ये एक क्वेश्चन फर्स्ट है, ये आपका सेकंड है, ये थर्ड है। ये रेडिकल, मैं ये वाला क्वेश्चन आपको यहीं करा देती हैं। रेडिकल और उदारवादियों डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो देखो किसके जरिए, उन्होंने व्यापार और औद्योगिक व्यवसाय के लिए दौलत इकट्ठा की थी। तो आपका जो खाली स्थान है, रिक्त स्थान है, उसमें उसका ये आंसर है। इसे आप यहीं नोट कर लो बच्चे, इसे आप यहीं लिख लोगे। मैं आगे से, क्योंकि मैंने नहीं नोट करवाया है ये। इसके बाद आपका 4th और 5th क्वेश्चन हम आगे करेंगे। एक बार ये वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। कार्ल मार्क्स के बारे में हम पढ़ना है। कार्ल मार्क्स 1818 से लेकर 1882 और फ्रेडरिक एंगल्स 1820 से 1895 ने इस नई दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। ये कहते थे जो औद्योगिक समाज है बच्चों, यही क्या है, पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लगी पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है, यानी कि उन्हीं की ही पूंजी इसमें लगाई गई है, इन्हीं का ही अधिकार है। पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। ये तो है, ये जो मजदूर मेहनत करते हैं उसी वजह से उनका जो है पूंजीपतियों का मुनाफा पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक पूंजीपति इसी तरीके के मुनाफे का संचय करते जाएंगे, तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं होगा। क्योंकि जो मजदूर इतनी मेहनत करते हैं, जो फिर उससे पूंजीपति को जो भी उसे बेनिफिट हो रहा है, उसका जो जितना फ़ायदा हो रहा है, तो ये क्या करते हैं, अपना जोड़ते रहते हैं। और जो मजदूरों की स्थिति में इतना सुधार नहीं आ पाता है, अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, अलग अलग तरीके का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज यानी कि सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य में इस समाज को समाजवादी यानी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया था। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंत है किसकी होगी, मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। तो मतलब ये सीधे सीधे मानते थे कि जो भी मजदूर हैं, मज़दूरों को इतना काम करना पड़ता है, जो उनके मालिक होते हैं वो बेनिफिट सारा वो उठा ले जाते हैं, उसमें से उसका कुछ ही हिस्सा बहुत कम जो मज़दूरों को मिल पाता है, जिससे क्या मज़दूर जो तनख्वाह दर तनख्वाह काम करते चले जाते हैं, वो अपना विकास इतना नहीं कर पाते हैं, जिससे कि जो पूंजीपति है या जो व्यापारी है वो और अमीर होते चले जाते हैं। तो इससे मज़दूरों का कभी भी विकास नहीं हो पाएगा। मज़दूरों को अगर अपना खुद का विकास करना है, खुद की स्थिति सुधारनी है, तो उन्हें कुछ अलग लेवल पे एक अलग समाज बनाना पड़ेगा, जिसमें सारे लोग समान हों। और इसमें आपके कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ये देखो आपको कुछ 4-5 क्वेश्चन है। तो आइए हम करते हैं फटाफट इसके प्रश्न उत्तर। अगर बच्चे आप मेरे चैनल पे नए हो, कोई मेरे चैनल पे नया है, तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो
और इसे अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर करें और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको हमारी वर्कशीट कैसी लग रही है और आपको आज की वर्कशीट भी कैसी लगी है। और आज की आपकी बाकी 9th की वीडियो यहाँ पे अपलोड हो गई है, तो उसे जाके आप ज़रूर देखेंगे। अनुच्छेद 1 का हम देखेंगे, सही विकल्प का चयन कीजिए। जो फर्स्ट क्वेश्चन था इसमें सही विकल्प आपका कौन सा है कि सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे। तो कैसे थे, सामूहिक थे, व्यक्तिगत थे, सामाजिक थे। तो उस टाइम पे सभी उद्योग जो थे आपके कैसी संपत्ति थी बच्चों, वो ये व्यक्तिगत संपत्ति थे। ओके, इसके बाद जो है, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे। तो इन उद्योगों के स्वामी, इन उद्योगों के रैडिकल और उदारवादी स्वामी थे। कारखानों में काम करने वाली मजदूर नौकर थे। तो जो उद्योग थे उनके तो जो मालिक थे रेडिकलवादी तो उदारवादी थे, लेकिन काम करने वाले कौन थे, इसमें मजदूर नौकर थे, जो अभी हमने मजदूरों के बारे में पढ़ा है। आपका सेकंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। इसके बाद है 19वीं सदी में शुरुआती दौर में, एक मैंने आपको फिल इन द ब्लैंक्स वहीं करा दिया है, वो आप जाके ज़रूर देखेंगे। 19वीं सदी के दौरान दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूह के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे। तो 19वीं सदी के शुरुआती दशकों में समाजवादी के परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी रेडिकलवादी के समूह इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। और इस अनुच्छेद का लास्ट क्वेश्चन आपका जो है, रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे, क्या आप इन विचारों से क्यों सहमत हैं या असहमत हैं। तो बताना है हमें कि रेडिकल और उदारवादी जन्मजात मिलने वाले अधिकारों के खिलाफ थे, इनकी निजी संपत्ति में विश्वास रखते थे, ये व्यक्तिगत स्वतंत्रता के पक्ष में थे। ओके, किसकी स्वतंत्रता के, व्यक्तिगत, क्योंकि हर व्यक्ति को स्वतंत्र होना चाहिए। हम इनके विचार सहमत हैं क्योंकि मानव विकास के लिए व्यक्तिगत स्वतंत्रता बहुत ज़रूरी है। आगे लिख लो आप, बहुत ज़रूरी। ओके, बहुत ज़रूरी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट हुआ है। तो आइए मैं आपको दिखा देती हूँ जो मैंने क्वेश्चन आपको बोला है यहाँ से करने के लिए। ये वाला रिक्त स्थान जो आपका है, रेडिकल और उदारवादियों ने डैश के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो व्यापार और उद्योग व्यवसायों के जरिए। तो यहाँ पे ये 2 वर्ड आपके यहाँ पे आ जाएगा, जो आपका फिलअप्स है उसके अंदर ही आ जाएगा, फिल इन द ब्लैंक्स में। अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 2 है रिक्त स्थान, इसमें भी दिया हुआ है। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। तो इसका विचार सही था। औद्योगिकवाद समाज जो होता है बच्चों, पूंजीवाद समाज ही होता है। इसके बाद है असत्य, असत्य लिखिए। तो पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है। तो क्या पूंजीवाद समाज में उद्योगों पर मजदूर का स्वामित्व था? नहीं, वहाँ नहीं था। किसका स्वामित्व था? पूंजीवादी जो थे उनका था। तो ये आपका हो जाएगा असत्य। इसे नोट कर लें आप, इसका आंसर हो जाएगा असत्य, क्योंकि मजदूर बस वहाँ पे कार्य करते थे और इनको इतना मुनाफा भी नहीं मिलता था। उसके बाद है मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा। तो मार्क्स के अनुसार पूंजीवादियों के शोषण से मुक्त होने के लिए मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, एक अलग समाज बनाना होगा। ओके, तो आपका ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। क्वेश्चन नंबर 3, इसे नोट कर लें। इसके बाद आपका 4 है, उसके बाद लास्ट एक क्वेश्चन बचेगा। वाक्यों को सही करके पुनः लिखिए। मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंत में जीतेंगे। तो आइए हम इसको सही से करके लिखते हैं। मार्क्स को विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में बाद में जीतेंगे। ओके, तब इसे पूरा नोट कर लें, जीतेंगे। तो प्लीज़ बच्चों मेरे चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, एक क्वेश्चन अभी रहता है, और वीडियो को ज़रूर से लाइक करें। कमेंट करके ज़रूर बताओगे कि आपको हमारी वर्कशीट कैसी लगती है, और अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर आप लोग ज़रूर करोगे। तो ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वर्कशीट का लास्ट क्वेश्चन है, मार्क्स और एंजल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता था। तो ये हमें देखना है कि किसकी मेहनत से इनका मुनाफा आता था।
तो आई थिंक अकॉर्डिंग टू मी जो अब तक हमने पढ़ा है, किससे आता था? मज़दूरों की मेहनत से आता था। किसकी? मज़दूरों की मेहनत से इनका मुनाफा आता था। तो आइए हम देखते हैं इसका आंसर। मार्क्स और एंजल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा मज़दूरों की मेहनत से आता था। यहाँ था लिख दो। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छी लगी होगी। तो चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों का शेयर करें, लाइक भी करें और कमेंट भी करके ज़रूर बताएं। आपकी 9th क्लास की बाकी वर्कशीट भी इस चैनल पर अपलोड है, तो उसे जाके आप ज़रूर देखोगे। आपको सारी वर्कशीट वैसे अपलोड करा दी जाती हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वर्कशीट के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।